अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शहनशाह जो आज भी दिलों पर हुक्मरान है। नाजरीन, जब 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने म्यांमार के शहर रंगून के खस्ता हाल चोबी मकान में आखिरी सांस ली तो उनके खानदान के गिने चुने अफराद ही उनके सराहने मौजूद थे। उसी दिन बरतानवी अफसरान ने उन्हें रंगून के एक मशहूर कब्रिस्तान में बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। ये एक ऐसे शहनशाह का तल्ख हौसला शिकन अंजाम था जिसके परखों ने आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शानो शौकत से राज किया था। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह जफर के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो उनके आबाओ अजदाद अकबर आजम या औरंगजेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि 1857 की जंगे आजादी में उनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तोलो अर्ज से लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुगल शहनशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद करके बुरमा जला वतन कर दिया गया। वो 7 नवंबर 1882 को 87 वर्ष की उम्र में चल बसे और उनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही खानदान में से एक का एहतताम हो गया, लेकिन उनका नाम और उनकी तहरीर करदा उर्दू शायरी जिंदा रही। 1837 में जब जफर ने इक्तदार संभाला तो उस वक्त अजीम मुगलिया सल्तनत सुकड़ कर दिल्ली के गिरदो नवाह तक महदूद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपनी रआया के लिए शहनशाह ही रहे। अंग्रेजों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के खतरे के पेशे नजर उनकी कब्र को बेनिशान रखा था। हत्ता कि उनके मरने की खबर को भी हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते 2 हफ्ते लग गए। उसके बाद 100 बरस तक उनकी कब्र का किसी को पता नहीं था। लोग उनका नाम भी भूलने लगे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका दोबारा जिक्र होने लगा। दिल्ली और कराची में उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे गए और ढाका में एक पार्क उनके नाम से मंसूब किया गया। बहादुर शाह जफर खत्तात, नामवर शायर और सूफी पीर होने के साथ साथ एक ऐसे शख्स थे जो हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद में यकीन रखते थे। वो कोई हीरो या इंकलाबी रहनुमा नहीं थे, लेकिन वो मुस्लिम हिंदुस्तानी तहजीब की बर्दाश्त और कसीर अलकौमियत की अलामत हैं। हिंदुस्तान के 2 बड़े मज़ाहब के इत्तेहाद की तरफ जफर के झुकाव की एक वजह खुद उनका खानदान था। उनके वालिद अकबर शाह सानी मुसलमान जबकि वालिद लाल बाई हिंदू राजपूत शहजादी थी। रंगून के एक पुरसकून इलाके में वाक़या बहादुर शाह जफर का मकबरा हिंदुस्तानी तारीख के एक जज्बाती दौर की याद दिलाता है। रंगून के बासियों को तो ये मालूम था कि आखिरी मुगल शहनशाह उनके शहर में वाक़या छावनी के अंदर कहीं न कहीं दफन है, लेकिन दुरुस्त जगह का किसी को इल्म नहीं था। आखिर 1991 में मजदूरों को एक नाली खोदते खोदते ईंटों का चबूतरा मिला। बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल बहादुर शाह जफर की कब्र है। बाद में अतियात की मदद से यहाँ मकबरा तामीर किया गया। हिंदुस्तान में कायम दूसरे मुगल बादशाहों के आलीशान मकबरों की निस्बत ये मकबरा बहुत मामूली है। एक आहनी मोहराब पर उनका नाम और खिताब रकम है। निचली मंजिल पर उनकी मलका जीनत महल और पोती रौनक जमाने की कब्र है। बहादुर शाह जफर की कब्र गुलाब की पत्तियों से ढकी हुई है। उसके ऊपर एक लंबा फानूस लटका हुआ है और दीवारों पर तस्वीर आवेजा हैं। साथ ही एक मस्जिद है। ये मकबरा दरसगाह का दर्जा इख्तियार कर गया है और यहाँ रंगून के मुसलमान हाजिरी देते हैं। अलहाज यूएन बहादुर शाह जफर के मकबरे की इंतजामिया कमेटी के खजांची हैं। वो कहते हैं यहाँ हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, क्योंकि लोग उन्हें सूफी बुजुर्ग मानते हैं। लोग यहाँ दुआ करने और उनकी कब्र के करीब नमाज पढ़ने आते हैं। जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं। इस वक्त बहादुर शाह जफर का सबसे बड़ा विरसा उनकी उर्दू शायरी है। मोहब्बत और जिंदगी के बारे में उनकी गजलें बरसगीर भर के साथ साथ बुरमा में भी गाई और सुनी जाती हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कागज कलम के इस्तेमाल से रोक दिया था। कहा जाता था कि आखिरी दौर में वो दीवारों पर कोयले से अशार लिखा करते थे। उनसे मंसूब बाज गजलें इस मकबरे की दीवारों पर भी रकम है। बतौर बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अपना कोई लश्कर नहीं था, लेकिन वो जंगे आजादी के दौरान अलामती रहनुमा के रूप में सामने आए, जिनके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। तारीख में लिखा है कि इस दौरान हजारों मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने उनकी शहनशाही बहाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। 2022 में 1857 की जंगे आजादी के 165 वर्ष मुकम्मल हो गए, लेकिन इसकी याद मनाने
کے لیے کہیں کوئی تقریبات منعقد نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں جب قوم پرستی اور بنیاد پرستی زور پکڑ رہی ہیں، تاریخ دانوں کے مطابق بہادر شاہ ظفر کی مذہبی رواداری آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی ان کے دور میں تھی۔ بطور شہنشاہ ان سے تاج و تخت اور سلطنت بھی چھین گئی، لیکن بطور شاعر اور بزرگ وہ آج بھی ان گنت لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔